रुक करते हैं अपनी सहयोगी। क्या अपडेट है अभी मोनिका? बिल्कुल जेपी, पल पल के अपडेट हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। खतौली से जुड़ी है बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं। देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है, छठे राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है। खतौली से बड़ी खबर, आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। छठवें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी बहुत पीछे, मदन भैया 8,856 वोटों से आगे चल रहे हैं। आरएलडी प्रत्याशी लगातार आगे चल रही है, यानी कि मदन भैया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रुझानों के अनुसार अगर हम देखें, अगर इसी से मिलती जुलती असल तस्वीर सामने आती है तो वाकई में हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और बेहतरीन प्रदर्शन है जो नजर आ रहा है। और बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर देता है कि योगी सरकार की तमाम योजनाएं तो जरूर है जो जन जन तक पहुंच रही है, लेकिन शायद कहीं कोई कमी है जो इस बार इस तरह का उपचुनावों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये कहे कि नतीजे देखने को मिल रहे हैं। खतौली में आकांक्षा मौजूद है, आकांक्षा का रुख कर लेते हैं। आकांक्षा, चौंकाने वाले नतीजे, लगातार समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को बढ़त मिल रही है। कितना अंतर आप देख रहे हैं दोनों प्रत्याशियों के बीच में वोट्स का इस वक्त? मोनिका, अपडेट सबसे पहले दर्शकों को कर दे कि 7,000 से ज्यादा मार्जिन आ चुका है दोनों प्रत्याशियों के बीच की। अगर बात करें, मदन भैया अभी 7 से 8,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज है खतौली से भी समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए। अभी तक अगर कुल मिलाकर मदन भैया के वोटों की हम बात करें तो 26,000 से ज्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। 7 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 7वें राउंड तक अगर बात करें तो 17,000 से ज्यादा अभी तक जो वोट है वो राजकुमारी सैनी को मिले हैं, यानी दूसरे नंबर पर चल रही हैं। 17,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और जो गैप अब आ चुका है वो 7 से 8,000 वोटों का गैप आ चुका है। 7 से 8,000 वोटों से इस वक्त मदन भैया आगे चल रहे हैं। आकांक्षा, देखा जाए तो ये जो गैप है, अच्छी खबर जरूर है, लेकिन ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। क्या लगता है कि राजकुमारी सैनी जल्द ही इस गैप को फुलफिल कर लेंगी? मोनिका, हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 7 से 8 ही राउंड हुए हैं। टोटल 27 राउंड्स हैं और अभी शुरुआती जो राउंड्स हैं वो 7 से 8 ही हुए हैं। ऐसे में जैसा कि आपने भी कहा कि गैप तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किलें जरूर नजर आ रही है, क्योंकि शुरू से ही आप तस्वीर देख रही होंगी। पहले राउंड से ही मदन भैया शुरू से ही आगे चल रहे हैं। 2-2 3-3 का जो गैप है वो शुरू से ही वोटों में इस वक्त मदन भैया की आगे चल रहा है। तो ऐसे में चुनौती जरूर दिख रही है। आकांक्षा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हुए जो राजकुमारी सैनी के लिए नेगेटिव साबित हुए और मदन भैया के लिए पॉजिटिव? देखिए मोनिका, जब हम गांव में गए, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां जब हम लोग पहुंचे तो उस वक्त जब लोगों से बातचीत हमने की तो एक यहाँ पर जो बड़ी समस्या निकल कर आई वो आवारा पशुओं की निकल कर आई। उसको लेकर कई बार यहाँ जो ग्रामीण है वो विक्रम सैनी के पास भी गए, क्योंकि उन्होंने कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की कि इस समस्या को आप सुलझाइए, कुछ करिए, क्योंकि उनकी फसल खराब कर दे रहे हैं आवारा पशु। तो एक यहाँ पर किसानों की नाराजगी ये थी विक्रम सैनी से। फिर दूसरी चीज, कई जो हम लोग जब आम लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई समस्या होती है तो वो सुनते ही नहीं है, वो कह देते हैं कि हमारे अंडर नहीं आता। तो इस तरह की चीजें रही जो वीक फैक्टर साबित होते हुए राजकुमारी सैनी। बिल्कुल, बहुत सारे आकांक्षा यहाँ पर ये फैक्टर होंगे और इनका आकलन बिल्कुल जब नतीजे आ जाएंगे तो इसका आकलन तब करेंगे हम और मोनिका और सब मिलकर कि ये फैक्टर्स जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर रहे कि आखिरकार कौन सा फैक्टर अभी। लेकिन अभी देखिए, अभी स्थिति बहुत राउंड की, कुछ भी हो सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है। उटर बाजार, फिर से उटर बाजार। मोनिका के पास रुक करते हैं। मोनिका, रामपुर से कोई खबर आपके पास? बिल्कुल जेपी, बड़ी खबर बता रहे हैं। रामपुर से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। देखिए मैनपुरी में हमने बताया कि सपा आगे चल रही है, यानी कि साइकिल तेजी से दौड़ रही है। और ये देखिए रामपुर में 8वें राउंड का अपडेट भी अब आ गया है। 61,177 वोटों से आगे है आसिम राजा को गोल्ला। 13,080 वोट मिले हैं। आसिम राजा लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश सक्सेना बहुत पीछे है, 6,000 वोट के आसपास लगभग सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। और 6177 वोटों के साथ आप देखिए कि आसिम राजा आगे बढ़ते हुए, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए कि जहां देखिए वहां समाजवादी पार्टी का ही दबदबा नजर आ रहा है। चाहे आप मैनपुरी की बात कर लीजिए, चाहे आप खतौली की बात कर लीजिए, या फिर आप रामपुर की ही बात क्यों ना कर लीजिए, बीते चुनावों में जो प्रदर्शन रहा वो बहुत निराशाजनक रहा। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो
मेहनत अखिलेश यादव ने की है, चाचा शिवपाल यादव का साथ उन्हें मिला है, वो वाकई में रंग लाता नजर आ रहा है इन आंकड़ों के अनुसार। हालांकि ये रुझान है और ये 8वें राउंड की गिनती हम आपको बता रहे हैं जो सामने आई है। बिल्कुल मोनिका हमारी सहयोगी जो तीनों जगह की आपको अपडेट बताया कि कौन कहां आगे चल रहा है। मैनपुरी साइकिल चल रही है, रामपुर साइकिल चल रही है, खतौली साइकिल चल रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बड़ा उलटफेर भी हो सकता है क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार अपडेट के साथ बताते रहेंगे आपको। डिंपल यादव बड़ी तेजी के साथ आगे निकल रही है। जसवंत नगर से भी आपको बता दें डिंपल यादव 5053 आपको बता दें 55,311 वोट से आगे चल रही है। जो फासला है वो बढ़ गया है। डिंपल यादव को अब तक आपको बता दें कि 86,899 वोट मिले, रघुराज शाक्य को महज 31,588 वोट। तो इस मार्जिन को, इस गैप को भरना रघुराज शाक्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैनपुरी की जो स्थिति अब नजर आ रही है उससे साफ लग रहा है कि डिंपल यादव, ये उपचुनाव का रुझान है। आपको बता दें राउंड की वोटिंग चल रही है, 18वें राउंड की मैनपुरी में काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी रामपुर और खतौली में 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो ये उपचुनाव का रुझान आप दर्शकों को बता रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की साइकिल डिंपल यादव जीतती हुई नजर आ रही है अभी, लेकिन कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। रामपुर में आपको बता दें आसिम रजा आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है, 6ठे राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन आसिम रजा अभी बढ़त बनाए हुए हैं। खतौली का जिस तरह हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि खतौली में भी राजकुमारी सैनी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो पीछे चल रही है, मदन भैया हैं वो आगे चल रहे हैं, जो आरएलडी के उम्मीदवार है, सपा और आरएलडी मिलकर यहां चुनाव लड़ी है। लेकिन बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आप ये देख सकते हैं, उप रुझान में 3 सीटों का 3 आपको बता रहे हैं कि 3 सीटों पर क्या स्थिति है। और आरएलडी, क्योंकि खतौली कभी आरएलडी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2017 और 2022 में आरएलडी को हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर जब विधायक की जाने के बाद राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा गया तो एक बड़ी बात आ रही थी कि शायद बीजेपी आसानी जीत ले। लेकिन जो अभी ताजा हालात है, दर्शकों को बता दें ताजा हालात अभी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तीनों सीटों पर बीजेपी वालों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। देखिए बिल्कुल तीनों ही सीट पर देखिए, अगर मैनपुरी की बात करें जेपी, तो डिंपल यादव 40,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। लोकसभा के चुनाव में इतना अंतर हो जाता तो आप समझिए खतरा मंडरा रहा है। तो आप देखिए वहां पर अखिलेश यादव लखनऊ से निकलकर सैफई पहुंच गए, तो जो डिंपल यादव वर्सेज रघुराज सिंह साग की लड़ाई थी वो देखिए आपको स्पष्ट होती नजर आ रही, क्योंकि जसवंत नगर, करहल, पूरे मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सारे नेता मैदान में थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। हर बार यही कहा जा रहा था कि नेताजी की सीट है, नेताजी की को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत्ता पर कई सारे आरोप लगे, दुरुपयोग लगे, प्रशासन पर आरोप लगे। अगर बात करें, देखिए अगर रामपुर की बात करें तो वहां भी 3,000 वोटों से आसिम रजा यानी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। खतौली में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां राजकुमारी सैनी यानी विक्रम सैनी की जो पत्नी थी वो पीछे चल रही है। और मैनपुरी में देखिए मैनपुरी की लड़ाई अब बिल्कुल स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अभी कई सारे राउंड बाकी है, अभी 5 से 10 राउंड ही गिनती हुई है और गिनती भी अभी बाकी है। तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से राउंड टू राउंड मतगणना हो रही जेपी, उसमें अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की बढ़त है और मैनपुरी में ज्यादा। लेकिन अजीत अगर हम रामपुर और खतौली की बात करें, रामपुर और खतौली की बात करें, क्योंकि 33 से 35 राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है, अभी यहां पर राउंड की काउंटिंग होगी, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि यहां समाजवादी पार्टी की साइकिल चल जाएगी। लेकिन मैनपुरी की स्थिति एक बड़ा गैप हो गया है, बहुत बड़ा गैप हो गया है, जिससे पाटना कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य के लिए बड़ा चुनौती होगा। देखिए बिल्कुल मैनपुरी का गैप बढ़ गया। मैनपुरी में 42,000 से अधिक मतों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। जसवंत नगर करहल में उनके पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ, जो मतदान का रुझान आ रहा है उससे पता चल रहा है। तो मैनपुरी में अंतर काफी, और अगर लोकसभा चुनाव में जब 40,000 से ऊपर का अंतर हो जाता है तो उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। हालांकि कोई भी चीज असंभव नहीं होती। लेकिन अगर रामपुर और खतौली की बात करें, वहां भी 30, 34, 35 राउंड की गिनती बाकी है, तो अभी परिणाम कुछ भी हो सकता है। हालांकि
अगर खतौली की बात करें तो वहां गुर्जर समीकरण था, जाटव समीकरण था, मुस्लिम समीकरण था। जो मैंने मुजफ्फरनगर के दंगे को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी कि यहाँ जो दंगा हुआ, जो पलायन हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? समाजवादी पार्टी थी, आजम खान थे, पूरी सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। लेकिन परिणाम देखिए, वहां गठबंधन है, लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर खतौली में आरएलडी का प्रत्याशी है मदन भैया, जो लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 7,000 वोटों को कवर करना होगा और उससे आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी के पक्ष में कुछ होगा। रामपुर में फिलहाल अभी 3,000 वोटों से आसिम रजा जो है वो आगे हैं। वहां आकाश सक्सेना से नेट टू नेट फाइट। अभी बहुत सारे पास 78,000 के करीब वोट्स हैं, 1,17,000 से ज्यादा कुल वोट्स डिंपल यादव के पास 24वें राउंड में नजर आ रहे हैं। यानी कि साइकिल वाकई में तेजी से दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए, सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट, डिंपल यादव से मिलने पहुंची शिवपाल यादव की पत्नी। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की बड़ी जीत की ओर डिंपल यादव बढ़ती हुई निर्णायक बढ़त के बीच मुलाकात शुरू हो गई है। डिंपल यादव से मिलने के लिए शिवपाल यादव की पत्नी पहुंची है, यानी कि चाची जी पहुंची है बहुरानी से मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, डिंपल यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची है शिवपाल यादव की पत्नी, यानी कि बहू से मुलाकात करने के लिए चाची पहुंची है। तो ये बड़ी खबर। अभी तक देखिए चुनावों में और उपचुनावों में चाचा की चर्चा होती रही है, लेकिन जब भी देखिए यहाँ पर चाची भी आ चुकी है और चाची मुलाकात करने पहुंची है बहुरानी से। और यही इस वक्त की सैफई से सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि साइकिल लगातार दौड़ रही है। देखिए मोनिका, क्योंकि अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि सैफई में भी देखिए गहमा-गहमी हो गया है। गहमा-गहमी की वजह यह है कि डिंपल यादव जो है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि 80,000 से भी ज्यादा वोटों का फासला हो गया है। ऐसे में रघुराज शाक्य को देखिए, आंकड़ा देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव की बढ़त बरकरार है और बढ़त है 25वें राउंड में भी डिंपल यादव लगातार आगे चले हैं। जसवंत नगर से आपको बता दें डिंपल यादव को 83,267 वोट आगे हैं। डिंपल यादव को अब तक 1,23,719 वोट मिले, रघुराज शाक्य को 40,452 वोट मिले। और ये फासला आप सोचिए, 40,452 और 1,23,719, ये फासला बहुत दूर है। विशाल, लग रहा है कि सैफई में अब थोड़ी देर बाद ढोल बजने शुरू हो सकते हैं। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बस अब कुछ ही देर का और इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए अब जो अखिलेश यादव के आवास पर अब तमाम जो परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अभी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले शिवपाल यादव की पत्नी सरला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं अंदर और डिंपल यादव से मुलाकात कर रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ देर के बाद लखनऊ से सैफई पहुँच जाएंगे और सीधे अपने आवास पर आएंगे और यहाँ से जो पूरे तमाम परिवार के लोग हैं वो पहले यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है रवाना होंगे। तो ऐसे में अब फिलहाल बस केवल औपचारिकता रह गई है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब बस मार्जिन पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ मार्जिन रहता है। तो फिलहाल जो उलटफेर की बात कही जा रही थी कि उलटफेर बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे थे कि कर सकते हैं और दावा कर रहे थे, उन अब दावों की हकीकत कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि अब जो रुझान आ रहे हैं, जो बढ़त है वो लगातार 80,000 के आसपास पहुँचती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो मार्जिन है, जो 94,000 का जो नेताजी का मार्जिन था, उसको भी जो है हो सकता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आए तो वो भी टूट सकता है। जी विशाल, तो इसको क्या अंदेशा जताए, क्या संदेश ये जा रहा है? सिंपैथी वोट से इसे माने जाए या फिर ये माना जाए कि वाकई में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इतना काम किया है कि जनता चाहती है कि वही रहे, उसी की सरकार रहे, उन्हीं का प्रतिनिधित्व मिले? देखिए दो चीज़ें जो है कही जाएंगी। पहली कि सिंपैथी वोट, जो नेताजी के निधन के बाद जो सिंपैथी वोट था लोगों की, जो उनके साथ जो है जो सहानुभूति, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब जो है फिलहाल इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अब जो है उसके बाद अगर हम कहते हैं एक सिंपैथी वोट है और दूसरा जो परिवार एक साथ हुआ है, इसका फ़ायदा जो है वो मिला है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर कह सकती हैं कि इस बार जो है कुछ बेहतर जो है रिजल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल अब यहाँ पर थोड़ा सा हलचल तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ और परिवार के सदस्य जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेंगे, तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट विशाल, इसके साथ एक और सवाल लौटूंगी। विशाल आपके पास बने रहिएगा। इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर से बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, मैनपुरी का अपडेट हमने आपको बताया। अब इलेक्शन ब्रेकिंग में बारी रामपुर की। रामपुर से बड़ी खबर, 10वें राउंड का अपडेट आपको बता दी। 10वें राउंड का अपडेट निकलकर सामने आया है। आसिम
रजा 4,244 वोट से आगे है। आसिम राजा को 15,909 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर। आकाश सक्सेना को 11,665 वोट मिले हैं, यानी कि सपा के आसिम राजा लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान की जीत इसे माना जाएगा। अगर आसिम राजा जीत जाते हैं तो वरुण का सीधे रुक लेते हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। वरुण, अगर ये रुझान जो है वो असल तस्वीर में तब्दील हो जाते हैं तो देखिए जीत सिर्फ आसिम राजा की नहीं होगी, ये जीत आजम खान की होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज रामपुर की सीट की हम बात करें तो यह प्रतिष्ठा का विषय है फिलहाल दोनों ही पार्टियों के लिए, और उसमें सबसे बड़ा गढ़ जो पिछले 3 दशक से लगातार आजम खान के पास था या उनके परिवार के जो करीबी थे वो यहां से चुनाव लड़ते थे और अभी तक विधानसभा में यहां पर आजम खान के किले को नहीं भेद पाए हैं। और वही आज हमें इस वक्त रुझान में भी नजर आ रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 11 राउंड हो चुके हैं और 11 राउंड के बाद इस वक्त अभी आजम खान के करीबी यानी कि जो असीम रजा हैं वो आगे चल रहे हैं। मैं आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो एक एक पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त वो दोनों यानी कि आसिम रजा और आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के दोनों इस वक्त अंदर मौजूद हैं लगातार, क्योंकि यह बहुत ही करीबी मामला है। मैं आपको बताऊं कुल 1,32,000 वोटिंग हैं इस सीट पर, महज 33% वोटिंग हुई है। तो कभी भी कोई भी आगे और पीछे चल रहा है। अभी हमने देखा था सुबह से जिस तरह से जो शुरुआती राउंड थे उनमें एक बहुत बड़ी लीड ले ली थी सपा प्रत्याशी सपा की तरफ से असीम रजा ने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वरुण अगर बात करें क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा वरुण, यहाँ पर 33.99% के आसपास यहाँ वोट पड़ा, करीब 34% हम कह सकते हैं, यानी 1,31,000 से ज्यादा वोट पड़ा। जबकि यहाँ ज्यादातर आपको बता दें कि वोट ठीक ठाक तादाद में था, लेकिन अभी बहुत कह सकते हैं कि उलटफेर हो सकता है, कुछ संभावनाएं, यह लग रहा है कि यह फासला और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसकी बात करें, अगर हम शुरुआती अभी जो 11 राउंड हुए उनकी बात करें तो शुरुआत के जो 4-5 राउंड थे उसमें एक अच्छी लीड 5 से 6 हज़ार की लीड थी जो सपा प्रत्याशी के पास, वो धीरे धीरे करते हुए अब कम हो रहा है। यानी कि वो आकाश सक्सेना के जो इस वक्त वोट का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वो 4,000 के आसपास आ चुका है। और अभी भी अगर कुल आपको राउंड बताएं तो वो 33 राउंड के आसपास यहाँ पर होने हैं। तो अभी बहुत से ऐसे राउंड बाकी हैं और ये जल्दी होगा। इस वक्त कहना कि एक बहुत बड़ा अंतर इस वक्त शायद सपा की तरफ से असीम रजा ले चुके हैं, लेकिन वो अंतर को बीच में कुछ राउंड्स में लगातार कम करते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर 2 इलाकों में वोट अगर देखा जाए तो शहरी इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, उन तरफ से दोनों इलाके आपस में बटे हुए हैं। अगर इस तरफ देखा जाए समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो ये धीरे धीरे अब आगे के राउंड में हमें पता चलेगा कि वो आंकड़ा किस तरह से कम हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 राउंड से अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से वो वापसी नजर आई है, वो अंतर कम होता हुआ नजर आया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे शुरू से पहले 6 या 7 राउंड में कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो शुरुआती जो जितने भी अगर रुझान है उन 12 राउंड में जो सबसे आगे चल रहे हैं वो लगभग 4,000 के अंतर के साथ असीम रजा चल रहे हैं और वो आजम खान शायद अपना किला बचा सकते हैं। ये शुरुआती 12 राउंड बता रहे हैं। चलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि हमारे साथ वरुण हमें सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से अपडेट लगातार दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि रामपुर के अंदर अभी समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है। यह बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के आसिम रजा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यह लड़ाई जो थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आजम खान के बीच थी, क्योंकि आजम खान लगातार यहां से आपको बता दें कि आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आकांक्षा भी हमारे साथ खतौली से अपडेट। आकांक्षा, क्या है आपके पास अपडेट अभी खतौली में, क्या यहाँ आरएलडी? बिल्कुल जेपी, इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि अभी मदन भैया 8,500 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। अभी तक अगर मदन भैया को वोटों की बात करें तो 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इस 9 राउंड की गिनती के दौरान मदन भैया को 32,000 से ज्यादा वोट अभी तक मिल चुके हैं। इसके अलावा राजकुमारी सैनी की अगर हम बात करें तो उन्हें अभी तक 24,381 वोट मिले हैं। यानी आप देखिए ये गैप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि ज्यादा गैप नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक जो गैप आ चुका है वोटों का वो 8,500 से ज्यादा का गैप आ चुका है। 8,500 वोटों से इस वक्त तक मदन भैया आगे निकले हैं और आप मान लीजिए कि 18 सिर्फ रह गए हैं। इसके बाद अभी शुरुआती ये जानकारी की गिनती चल रही है, इसमें अभी मदन भैया आगे चल रहे हैं। पूरी तरह अभी हम नतीजों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन यस ये एक अच्छी तस्वीर निकलकर जरूर समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए यहां से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक चीज आप भी गौर करिए कि अभी जब 2022 में मदन भैया ने लोनी सीट से चुनाव लड़ा तो उस वक्त हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खतौली की अगर हम बात करें तो यहां पर आरएलडी के लिए
लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। यहाँ आपने देखा होगा नंद किशोर गुर्जर जो कि चुनावी कमान संभालते हुए नजर आए, और अब अगर देखा जाए तो अब वो कहीं ना कहीं काम आता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर मदन भैया ने जो प्रचार किया, जो समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ से प्रचार किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जरूर होता हुआ दिख रहा है। कई फैक्टर्स रहे जिनका बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन वाकई अब एक लिटमस टेस्ट की तरह जिस चुनाव को देखा जा रहा था, जिस उपचुनाव को देखा जा रहा था, अब ये एक बड़ा संगील पिंचर होती हुई दिखी थी 2022 विधानसभा चुनाव में। अब ठीक 9 महीने बाद जब ये उपचुनाव होने जा रहा है तो तीनों ही सीटों के जो नतीजे अभी तक बिल्कुल आकांक्षा बने रहिएगा क्योंकि बड़ी बात है 9 राउंड पूरे हो चुके हैं खतौली में, और वहीं आपको बता दें कि रामपुर में भी कई राउंड पूरे हो चुके हैं, करीब 11 राउंड पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको मैनपुरी का हाल देख रहे हैं। देखिए डिंपल यादव बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। डिंपल यादव का जो गैप है, रघुराज शाके का हेलीकॉप्टर पीछे रह गया, डिंपल यादव का आगे निकल गया, क्योंकि 80,000 से भी ज्यादा की लीड लेकर वो आगे चल रही है। जसवंत नगर में भी आप सोचिए कितनी लीड है उनकी, तो डिंपल यादव लग रहा है कि अब जीतते हुए नजर आ रही हैं। अगर बाकी विधानसभा में हालांकि उलटफेर हो सकता है, ये भी देखिए, ये भी क्रिकेट मैच की तरह होता है, आखिरी बॉल तक आपको नजर बना के रख रहे हैं, हार जीत का अंतर 1 वोट से भी हो सकता है, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं अभी तो बहुत आगे की चाल तेजी के साथ जा रही है। हूटर बजाए मोनिका के पास कोई बड़ी खबर है। मोनिका, कोई बड़ी खबर? बिल्कुल जी, भी बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में। इलेक्शन ब्रेकिंग, ये देखिए हमारे दर्शकों के सामने मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें। सैफई आवास पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। कुछ ही देर में अखिलेश पहुंचेंगे सैफई आवास, और सैफई आवास पर ही आपको बता दें कि डिंपल यादव की चाची से मुलाकात चल रही है, यानी कि शिवपाल यादव की पत्नी से, और वहां पर कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ है, विशाल का रुख करेंगे। विशाल, अखिलेश यादव लगभग कितनी देर में पहुंच जाएंगे अपने घर पर? देखिए बस अब कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, और सैफई आवास पर अब धीरे धीरे परिवार के तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सरला यादव जो शिवपाल यादव की पत्नी है वो यहां पर पहुंच चुकी है। इस बीच शिवपाल यादव का ट्वीट जो है वो आ चुका है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से बिल्कुल विशाल जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं मैं वो ट्वीट पढ़ के बता दूं, फिर आपके पास लौट रहा हूं। देखिए अभी आपको बता दें शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, थोड़ी देर पहले किया, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह एवं अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभ चिंतकों, मित्रों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा श्रीमती डिंपल यादव जी को दिए गए आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय धन्यवाद। ये ट्वीट कहीं ना कहीं विशाल, ये ट्वीट जो जिक्र कर रहा है ये जसवंत नगर के लिए कर दिया है। वो ये कह रहे कि देखिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, जसवंत नगर में डिंपल यादव को वोट पड़ा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर शिवपाल यादव ने ट्वीट करके जनता का आभार किया है, और उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी का उन्होंने पूरा पालन किया है। और जसवंत नगर में जो आंकड़े आए हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि चाचा और भतीजा जब एक साथ एक मंच पर आए तो चाचा ने अपनी बहू के लिए सीधे तौर पर जनता से वोट मांगा और जनता ने वोट किया। जसवंत नगर में भी जब हम ग्राउंड जीरो कर रहे थे तब हमने इस बात को कहा था कि शिवपाल यादव वो नेता है जो यहाँ के स्थायी नेता हैं और सीधे तौर पर लोगों से सीधे मिलते हैं, और इसी वजह से शिवपाल यादव की जो बात है वो लोग नहीं काटेंगे। और अब कुछ फिलहाल इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि जो नतीजे आ रहे हैं, जो कि रुझान जो है वो अब नतीजे बदलने की तैयारी कर रहा है, और ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा इस मार्जिन को टच करना विशाल। इसके साथ ही बीजेपी तो ये कह रही थी कि डिंपल यादव को सपा हराने के लिए ही मैदान में उतारती है, पर यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने वाकई में कमाल कर दिया कि कमल खिल ही नहीं पा रहा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चाहे हम रामपुर की बात कर लें या मैनपुरी की बात कर लें या हम खतौली की बात करें, तो जो आरोप पहले लग रहे थे कि ईवीएम जो है की रखवाली करना, इसके साथ साथ ये आरोप लग रहे थे कि विपक्ष जो प्रशासन है वो लगातार जो है प्रताड़ित कर रहा है, वोट नहीं डालने दे रहा, तो इन सब आरोपों के बीच की अगर हम बात करें तो अब फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेमे के लिए बेहतर खबर है। मैनपुरी की सीट अब जीती हुई बिल्कुल तय मानी जा रही है, रामपुर में फाइट रही है, खतौली की स्थितियाँ भी कुछ सपा और आरएलडी के गठबंधन के फेवर में दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है बीजेपी के लिए थोड़ा सा फिलहाल अभी तीनों सीटों से कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो उनके लिए सुखद हो। जी बिल्कुल बने रहिएगा, मोनिका लौटेंगे, मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, क्या कुछ अपडेट, क्या खतौली में कमल फिर से खिल पाएगा या भी जिस तरह
स्थितियां हैं उससे तो लग रहा है कि यहां आरएलडी का हैंडपंप नजर आ रहा अभी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जेपी, चूंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन